हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभियान के बारे में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ध्यान से देखना। एक या दो क्वेश्चन जो आपका रिट मेंस एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर दोस्तों इस समय 4 बाघ परियोजनाएं चल रही हैं। एक तो रणथंभौर अभयारण्य के अंदर चल रही है, सवाई माधोपुर के अंदर है ये पहली बाघ परियोजना दोस्तों राजस्थान की। और ये भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना भी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सरिस्का अभयारण्य के अंदर चल रही है दूसरी बाघ परियोजना दोस्तों, अलवर के अंदर है। तीसरी है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा के अंदर है। और चौथी और अंतिम है दोस्तों रामगढ़ बीसधारी अभियान। और सबसे नई बाघ परियोजना है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपसे बूंदी के अंदर। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यानों या राष्ट्रीय पार्कों की बात करूं तो इस समय 3 जो राष्ट्रीय पार्क हैं दोस्तों वो हैं राजस्थान के अंदर। सबसे पहले बात करूं तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय पार्क है सवाई माधोपुर के अंदर पड़ेगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसे लैंड ऑफ टाइगर भी कहा जाता है और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है दोस्तों। से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। और बाकी रणथंभौर अभयारण्य को 1955 में अभयारण्य का दर्जा मिला तथा 1 नवंबर 1980 को राजस्थान के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे मिला। यह भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों भारतीय बाघों का घर कहा जाता है इसे। भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना मैं आपको बता चुका हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बात और है कि दोंक के वन यहाँ पर पाए जाते हैं, आप ये भी इसके अंदर शामिल कर लेना। तो इसके बाद दोस्तों बात करूं जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क बोला जाता है या घाना पक्षी विहार भी इसे बोलते हैं। ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगा दोस्तों। एशिया है पूरे, उसमें पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। और 1956 में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला तथा 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया दोस्तों इसे। यूनेस्को से 1985 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र अभयारण्य है दोस्तों ये। इसके बाद साइबेरियन सार्स इसमें प्रमुख रूप से आता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साइबेरियन सार्स कौन से राष्ट्रीय पार्क में आता है। तो ये आता है दोस्तों, आपको पता ही है कि केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, घाना पक्षी विहार जिसे बोलते हैं उसके अंदर। और पक्षियों का स्वर्ग इसे माना जाता है। तो इसके बाद है तीसरा राष्ट्रीय पार्क हमारा मुकुंदरा या दर्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोटा के अंदर पड़ेगा दोस्तों। और इसे 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया दोस्तों। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है, ये पहले बता चुका हूँ आपको। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि गागरोनी तोता पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर गागरोनी तोता जो इसके अंदर मिलता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क के अंदर। इसके बाद वन्यजीव अभियान की बात करूँ तो वन्यजीव अभियान इस समय दोस्तों वर्तमान के अंदर 27 जो वन्यजीव अभियान है राजस्थान के अंदर। तो शुरू करते हैं हम वन्यजीव अभियान का अपना टॉपिक। तो सरिस्का अभियान है, बता चुका हूँ पहले, अलवर के अंदर। और इसके बाद है सेकंड सरिस्का ए, वो सरिस्का था दोस्तों, ये सरिस्का ए अभियान ये अलवर के अंदर पड़ेगा। ये भी दोस्तों उसके साथ लगता ही है, जो सरिस्का अभियान है सरिस्का ए भी उसके साथ ही लगता है दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का सबसे छोटा अभियान है, ये पूछा जा चुका है, कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है कि सरिस्का ए जो सबसे छोटा अभयारण्य है कौन सा है राजस्थान का। तो ये है दोस्तों सरिस्का ए। सरिस्का अलग है और सरिस्का अब ए अलग है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के अंदर पड़ेगा दोस्तों। मरू राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं इसे, जैसलमेर के अंदर पड़ेगा। और राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के अंदर। और गोडावण जो राज्य जो पक्षी है दोस्तों, राज्य पक्षी है जो गोडावण, वो दोस्तों इस अभियान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और राज्य पशु चिंकारा को भी संरक्षण प्रदान किया गया इसके अंदर। इसमें दोस्तों आकलवुड फॉसिल पार्क भी है दोस्तों। आकलवुड फॉसिल पार्क जो प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली जिसे बोला जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर दोस्तों सीता माता अभियान प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि दोस्तों आपको इनके डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखनी है, क्योंकि सिंपली तौर पे आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा पार्क पड़ेगा और ये कौन से पशु या पक्षी के लिए मशहूर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। तो सीता माता अभयारण्य दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर पड़ेगा। और सांगवान वन राजस्थान में एकमात्र इस अभयारण्य में पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। इसके बाद जाखम बांध भी इसमें स्थित है दोस्तों। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों उड़न गैलरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, उड़न गैलरी पाई जाती है यहाँ पर। इसके बाद है दोस्तों सवाई मानसिंह वन्यजीव अभियान, ये सवाई माधोपुर के अंदर पड़ेगा, तो नाम से ही आप बता सकते हैं दोस्तों।
कनक सागर वन्य जीव अभयारण्य, जिस जिसे दुगारी भी बोला जाता है दोस्तों। कनक सागर वन्य जीव अभयारण्य या दुगारी अभयारण्य बोल दिया जाता है इसे। तो ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगा दोस्तों। और पक्षियों की शरण स्थली माना जाता है इसे। 7वें नंबर पर रामगढ़ विषधारी दोस्तों, ये भी बूंदी के अंदर पड़ेगा। दोकड़ा मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, दोकड़ा का। इसके बाद है दोस्तों गजनेर। गजनेर आपको याद होगा कि बीकानेर, गजनेर, बीकानेर, गजनेर, बीकानेर। तो गजनेर अभयारण्य पड़ेगा दोस्तों बीकानेर के अंदर। और इम्पोर्टेंट ये है कि बट बड़ पक्षी यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, जिसे रेत का तितर भी कहा जाता है। ये भी पूछा जा चुका है यार एग्जाम के अंदर। इस अभयारण्य में प्रसिद्ध बटवड़ पक्षी पाया जाता है, जो इसे रेत का तितर कहा जाता है। इसके बाद है ताल छापर अभयारण्य, जो कि चूरू के अंदर, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगा। ताल छापर अभयारण्य सुजानगढ़ चूरू के अंदर पड़ेगा। एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभयारण्य है दोस्तों, कृष्ण मृग अभयारण्य ये है दोस्तों एशिया का, ताल छापर जिसे बोल देते हैं दोस्तों। और इसके बाद है कुंभलगढ़ दोस्तों, कुंभलगढ़ पड़ेगा राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर। और जंगल जो जंगली दूसरे मुर्गे हैं दोस्तों, और चौसिंगा हिरण है दोस्तों, हेतु प्रसिद्ध है ये कुंभलगढ़ जो अभयारण्य है। भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है दोस्तों कुंभलगढ़ के अंदर। ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि भेड़ियों की प्रजनन स्थली किसे कहा जाता है, तो कुंभलगढ़ अभयारण्य को कहा जाता है। एक है रावली टोटगढ़ अभयारण्य दोस्तों, टोटगढ़ अभयारण्य, रावली टोटगढ़ अभयारण्य। अकेला टोटगढ़ भी पूछा जाता है कई बार। तो ये 3 क्षेत्रों के अंदर पड़ेगा दोस्तों। ये पड़ेगा अजमेर, पाली व राजसमंद, 3 डिस्ट्रिक्टों में लगता हुआ है दोस्तों ये रावली टोटगढ़ अभयारण्य। और इसे कर्नल टोड के नाम पर रखा गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जयसंबंध अभयारण्य उदयपुर के अंदर पड़ेगा, ये आपको पता ही होगा। और ये बौरा पक्षी की आश्रय स्थल है, जलचरों की बस्ती भी से बोला जाता है दोस्तों। फुलवारी के नाल अभयारण्य ये उदयपुर के अंदर पड़ेगा दोस्तों। और महाराणा जो प्रताप की क्रमस्थली रहा दोस्तों ये फुलवारी के नाल। इसके बाद है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ भी दोस्तों उदयपुर के अंदर है। और राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद है चंबल अभयारण्य, ये कोटा के अंदर पड़ेगा। चंबल नदी भी निकलती है कोटा से, तो चंबल अभयारण्य कोटा के अंदर दोस्तों। और ये घड़ियाल अभयारण्य दोस्तों, इसके अंदर राष्ट्र का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है। इसके बाद दोस्तों बात करें जवाहर सागर अभयारण्य, ये भी कोटा के अंदर है दोस्तों। ये जलीय अभयारण्य घड़ियालों के लिए, ये भी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो जवाहर सागर अभयारण्य है कोटा का। इसके बाद है बस्सी उद्यान, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। और चित्तल के लिए प्रसिद्ध है, इसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई। और अभयारण्य मेवाड़ी जो राजा हैं दोस्तों उनके शिकार के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद 18वें नंबर पर दोस्तों भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ेगा। और घड़ियाल यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, घड़ियाल पाए जाते हैं यहाँ पर, जो भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके बाद है बंद बरेठा अभयारण्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भरतपुर के अंदर। और ये जरखों के लिए प्रसिद्ध है। और बरेठा झील भी है दोस्तों इसके नाम से। और परिंदों का घर इसे कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों शेरगढ़ अभयारण्य, ये 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगा दोस्तों, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और सांपों का संरक्षण स्थल इसे कहा जाता है दोस्तों, शेरगढ़ अभयारण्य को सांपों का स्थल कहा जाता है दोस्तों, संरक्षण स्थल। और ये 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य करौली के अंदर है, कैला देवी करौली के अंदर, आपको पता ही होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आबू अभयारण्य दोस्तों सिरोही डिस्ट्रिक्ट या माउंट आबू पड़ेगा दोस्तों, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो और ये जो राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है दोस्तों, आप ये याद रख लेना। विश्व का एकमात्र जो डिकल पटेरा आबूसिस नामक पादप है दोस्तों, इसी अभयारण्य में पाया जाता है। और स्थानीय भाषा में कारा कहा जाता है जिसे दोस्तों। इसके बाद है माचिया सफारी जो जोधपुर के अंदर है दोस्तों। और राजस्थान का मृगवन कहलाने वाला देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान, ये कृष्ण मृग और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का मृगवन बोला जाता है दोस्तों माचिया सफारी को। इसके बाद वन विहार जो अभयारण्य दोस्तों, ये धौलपुर के अंदर, और इसे राम सागर वन विहार के नाम से भी जाना जाता है। वन विहार या राम सागर वन विहार, ये दोनों धौलपुर के एक ही है दोस्तों, लेकिन धौलपुर के अंदर पड़ेगा। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर के अंदर पड़ेगा, नाहरगढ़ का किला भी जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों वो भी जयपुर के अंदर है। राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क है दोस्तों ये, राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क। इसके बाद है जमुआ रामगढ़ अभयारण्य, ये भी जयपुर के अंदर है दोस्तों। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य ये 1982 में अभयारण्य घोषित किया गया। और